Good morning, dear student. This video is for class 8 and this is the third part of chapter earthquake. The topic of this chapter is this part is protection from earthquakes. यानी earthquake भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं. The greatest damage caused by an earthquake is usually due to the destruction of building. So we will discuss how buildings are protected from damage before considering the general safety measure that people can take during an earthquake. earthquake से होने वाला सबसे बड़ी जो क्षति होती है, डैमेज होती है, वह होती है बिल्डिंग का डैमेज होना. और बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी बिल्डिंग के डैमेज होने के कारण में भी उनको भी कई बार जान माल की क्षति होती है. तो अगर बिल्डिंग को इस तरीक़ा से बनाया जाए कि वो अर्थक्वेक से इफेक्ट नहीं हो, अर्थक्वेक से उसमें बचा जा सके, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. तो इस प्रकार में हम लोग कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे अर्थक्वेक के समय बिल्डिंग को बचाया जा सके. प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग. एज द ग्राउंड वाइब्रेट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द बिल्डिंग्स ऑन द ग्राउंड ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग. जैसा कि हम जानते हैं अर्थक्वेक के समय, भूकंप के समय जो ग्राउंड है, ज़मीन है, वो वाइब्रेट करता है. इसलिए जो ज़मीन पे बना हुआ बिल्डिंग होता है वो भी ज़मीन के साथ वाइब्रेट करने लगता है. द ओनली प्रॉब्लम इज डैट अ बिल्डिंग इज फिक्स टू द ग्राउंड सो द होल बिल्डिंग कैन नॉट मूव. क्योंकि हम जानते हैं कि बिल्डिंग जो है वो ज़मीन से जुड़ा रहता है, फिक्स रहता है, इसलिए पूरा बिल्डिंग जो है वो मूव नहीं कर पाता है. द बॉटम रिमेन्स वेयर इट इज व्हाइल द टॉप स्विच बैक एंड फोर्थ एंड गेट पुश्ड एंड पुल्ड साइडवे. जो कि बिल्डिंग का नीचे वाला पोर्शन होता है, बॉटम होता है, वो ज़मीन से फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है. जबकि ऊपर वाले जो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग के पार्ट्स होते हैं, वो मूव करते हैं, जिससे कई बार उस साइड में खिसक जाते हैं. दिस सेटअप अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द बिल्डिंग एंड व्हेन द स्ट्रेस बिकम टू मच द बिल्डिंग क्रैक्स और इवन कोलैप्स. और कभी कभी ये तनाव ऊपर वाले पार्ट में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे जो है उसमें कई बार बिल्डिंग में कोलैप्स हो जाता है या फिर उसमें क्रैक्स आ जाता है. इट इज समव्हाट लाइक होल्डिंग वन एंड ऑफ द रबर बैंड फर्मली एंड पुलिंग द अदर एंड. द रबर बैंड स्ट्रेच एंड ब्रेक्स अनलेस यू लेट द अदर एंड गो. जैसे कि रबर बैंड के एक किनारे को हम पकड़ के दूसरे किनारे को अगर खींचते हैं तो, और इस प्रकार से पकड़े रहें कि वो छूटे नहीं, तो जो रबर बैंड होगा वो पहले तो स्ट्रेच होगा, फिर जब उसका मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा तो वहाँ से वो टूट जाएगा. Put simply, there are two ways of protecting building: strengthening them or allowing them to move with the vibration of ground. तो इससे दो तरीका है बचने का. एक तो है कि जो बिल्डिंग है वो वाइब्रेशन के साथ मूव करे, या दूसरा है बिल्डिंग को इतना मजबूत बना दे कि वो जो है उस पर अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट नहीं आ सके. स्ट्रेंथनिंग बिल्डिंग यानी बिल्डिंग को मजबूत बनाना. There are many ways of strengthening building. One way is to divide the walls into rectangular areas and insert diagonal pieces in them. This stops the walls from getting squashed when a sideway force exert on them. यानी एक तरीका हो गया कि बिल्डिंग को मजबूत बनाने का कि जो उसका दीवार है रेक्टेंगुलर, उसमें हम डायगोनल के अनुसार, यानी जो लेंथ ब्रेथ है उसके अनुसार तो पिलर रहता ही है, उसमें जो पिलर्स है उसको हम डायगोनली अगर उसमें दें तो इससे क्या होगा कि उसमें स्ट्रेंथ यानी मजबूती आएगी. और वो जो साइड में जब वाइब्रेट करेगा तो साइड में जो है खिसकने से उसे रोकेगा. जैसे फिगर में यहाँ पे मैच बॉक्स को दिखाया गया है कि इसमें डायगोनली अगर हम इसमें मैच स्टिक को लगाए हैं तो ये उसको मजबूती प्रदान कर रहा है. नेक्स्ट जो इसका तरीका है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का, वह है अलाउइंग मूवमेंट. यानी उसको इस तरीका से हम करते कि जब वाइब्रेशन के साथ बिल्डिंग पे मूव करे. सिंस स्ट्रेसेस अराइज इन बिल्डिंग बिकॉज द बॉटम इज फिक्स्ड, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट देम इज अलाउ द बॉटम टू मूव. यानी जैसे कि हम जानते हैं कि बिल्डिंग का बॉटम जो है फिक्स होता है, इसलिए इसका सबसे अच्छा जो तरीका है कि वाइब्रेशन के साथ बिल्डिंग का अगर बॉटम भी मूव करे तो इस प्रकार बिल्डिंग जो है कोलैप्स होने से बच सकता है. दिस कैन बी डन बाई प्लेसिंग बियरिंग बिटवीन द फाउंडेशन एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. यानी इसे करने के लिए
जो बिल्डिंग का फाउंडेशन है, नीचे वाला पोर्शन, और बिल्डिंग का बॉटम जहाँ से बिल्डिंग बनना शुरू हुआ है उसके बीच में अगर हम बियरिंग, जो बॉल बियरिंग होता है, उसे रख दें तो ये मूव करेगा वाइब्रेशन के साथ। अ बिल्डिंग प्लेस्ड ऑन बियरिंग कैन मूव बैक एंड फोर्थ एंड साइड वे विद द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड। तो वैसा बिल्डिंग जो कि किसी बियरिंग के ऊपर उसे प्लेस किया गया है, बनाया गया है, तो यह ग्राउंड की वाइब्रेशन के साथ बिल्डिंग भी बैक एंड फोर्थ, यानी जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है उस प्रकार मूव करेगा। बियरिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अ टाइप यूज्ड ऑफन हैज लेयर्स ऑफ रबर विथ अ स्टीफ स्टील प्लेट इन बिटवीन। बिल्डिंग के बियरिंग जो है, जो कि कई प्रकार की होती हैं, उसी का एक टाइप होता है जिसमें रबर का लेयर होता है, उसके ऊपर स्टील प्लेट जो है डाले गए होते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स, यानी भूकंप के समय हम कैसे जो है क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। हेयर आर सम स्टेप्स वी कैन टेक टू स्टे एज सेफ एज पॉसिबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिसको फॉलो करके हम भूकंप के समय सुरक्षित रह सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, ग्लास ऑब्जेक्ट, मिरर्स एंड थिंग्स दैट कैन फॉल लाइक बुक केस एंड कैबिनेट्स। यानी हमें खिड़की या शीशा की चीज़ें, ऐनक या ऐसी चीज़ें जो कि गिर सकती हैं, उनसे हमें अलग होकर के रहना चाहिए। क्राउल अंडर अ टेबल और बेड और क्रंच नियर अ इनर वॉल और doorway and protect your head and face your arms, hold on something that is unlikely to fall। यानी हमें किसी टेबल, बेड, सोफा या किसी मजबूत चीज़ के पास जाकर के उसके नीचे छुप जाना चाहिए। साथ ही हमें अपने सिर को इस प्रकार से अपने हाथों से ढक के रखना चाहिए ताकि किसी भारी चीज़ से हमारे सिर को इंजरी नहीं हो सके भारी चीज़ के गिरने से। डो नॉट यूज द लिफ्ट, भूकंप के समय कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। कई बार वो फंस सकता है पावर कट की वजह से, या कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से लिफ्ट जो है स्टक कर सकता है। टर्न ऑफ द पावर सप्लाई, जो बिजली का स्विच है, मेन स्विच है, उसे सबसे पहले ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ यू आर आउटडोर स्टे अवे फ्रॉम ट्री, बिल्डिंग, पोल्स एंड सो ऑन। अगर घर से बाहर है तो किसी भी प्रकार की ऊंची चीज़ें जैसे पेड़ है, बिल्डिंग है, पोल्स है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। बी रेडी फॉर द आफ्टर शॉक्स डेट अलाउ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के पास कई बार जो है आफ्टर शॉक फिर से उसका झटका आता है, जिससे हमें उसके लिए एक बार अगर अर्थक्वेक आया तो तुरंत हमें रेडी रहना चाहिए कि फिर से अर्थक्वेक आ सकता है। पीपल इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज शुड बी पार्टिकुलर about fixing tall, heavy furniture to the wall and anchoring heavy appliances well. They should avoid placing breakable and heavy objects and high shelves. यानी वैसे लोग जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहते हैं, जहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो भी ऊंची चीज़ें हैं उसे हमें फिक्स करके रखना चाहिए। भारी फर्नीचर वगैरह है उसे दीवार से फिक्स करके रखना चाहिए ताकि कभी हल्का सा भी झटका से वो गिर नहीं सके। ये जो भी अप्लायंसेज हैं उसे हमें इस प्रकार से रखना चाहिए ताकि वो रेसिस्ट कर सके वाइब्रेशन को, और जो भी टूटने वाली चीज़ें या भारी चीज़ें हैं उसे ऊंची जगह पे नहीं रखना चाहिए। तो थैंक यू, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। नाउ यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन I will help you. Thank you.